दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 5D स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं इसकी ए बी सी तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट करवा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला गया है उस समांतर श्रेणी का सार्वधातुक ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 है और प्रथम पद 10 है। इसमें बोला गया है सार्वधातुक ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है और इसमें दे रखा है पहले 25 पदों का योग कितना है 1000 है और प्रथम पद 10। तो पहले जो दिया गया है हम वो लिखेंगे। क्या दे रखा है 25 पदों का योगफल कितने रखा है 1000 और प्रथम पद है वो कितना है 10। तो हमें निकालना है डी, सार्वधातुक निकालना है डी का मान। तो लगाएंगे एस एन बराबर ये फॉर्मूला होता है, एन पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के लगा के ही हमारा आंसर निकल आएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर जो दे रखा है उसको लिख लेंगे, दिया है। अब देखें फॉर्मूला क्या होता है, एन पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है एन पदों का योग एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला है। अब देखें यहाँ पर दे रखा है 25 पदों का योगफल का फॉर्मूला, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 पदों का योग S25। एन काउंट दे रखा है 25 दे रखा है, तो एन की कितना रखते जाएंगे 25। एन की रखेंगे 25 बटे 2। अब देखें ए का मान हमारे पास दे रखा है 10, कितना दे रखा है 10, ये 25 माइनस 1 और डी का मान हमें निकालना है। डी का मान पूछा गया है। अब देखें 25 पदों का जो योग दे रखा है वो पहले से दे रखा है, हमें कितना 1000 दिया गया है, तो यहाँ 1000 लिख लेंगे 25 बटे 2। अब देखें यहाँ ब्रैकेट लाएंगे, 2 का 20 10 गुणा करेंगे कितना आएगा 20 और 25 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 24 डी, ये आ गया। अब देखें 25 से इसको काट दें तो डायरेक्टली काट सकते हैं, 25 से ये कट जाएगा, हमारा कितना बार कटेगा 25 चक 100, 4 बार कटा। अब देखें जीरो का है, जीरो लिख दो यहाँ पर। 25 को 100 से काट, 100 काटा 25 से तो 4 बार जीरो का जीरो। अब देखें 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो 40 दूनी कितना होगा 80, 80 बराबर 20 प्लस 24 डी। अब देखें इसको इधर लिख लें, इस वाले पद को इधर लिख लें तो 20 प्लस 24 डी बराबर 80। इस संख्या को इधर लिख लिया, इन दोनों पदों को इधर लिख दिया। अब देखें यहाँ पर निकालना है डी का मान, तो जो बाकी का है उस दूसरी साइड भेजेंगे। 80 दे रखा है, ये वाला भी 20 दे रखा है, इसको इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखें 80 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, जो बचेगा यहाँ पर 60। अब देखें डी का मान निकालना तो 60 बट्टे 24 बट्टे में आ जाएगा, 60 बटे 24 हो गया। अब देखें 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार, 4 से काटेंगे तो ये 15 बार। अब देखें 3 से और कट जाएगा ये 5 बार, ये 2 बार। डायरेक्टली काट सकते हैं 12 से काटते 2 बार, 12 से 5 बार। तो डी का मान आया हमारा 5 बट्टे 2। तो हमसे पूछा गया था डी का मान सार्वधातुक, जो कि हमारा आज का है 5 बटे 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना। इसमें सार्वधातुक निकालना था और उसमें भी हमें सार्वधातुक निकालना था। देखिए सेम दे रखा है, सब जो हमको पहले दिया गया वो लिखेंगे। क्या दिया गया है, दिया है देखें तो प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद ए बराबर 5 दिया गया है और हमें दे रखा है, देखो पूछा क्या गया हम सार्वधातुक, तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं 3 पदों का योग दे रखा है, 3 पदों का
योग दे रखा है, हमको दे रखा है S3 बराबर 3/2 2a प्लस 3 - 1 इंटू डी। अब देखो मैंने यहाँ पर डी का मान अभी नहीं रखा है, तीन पदों का योग हमको दे रखा है, देखें 1020, तो यहाँ पर लिखेंगे 1020। अब 3/2, ए का मान लगाएंगे, यहाँ पर ए का मान दे रखा है 5। अब 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2d। अब देखिए 2 का अगर गुणा कर दीजिए या 3 से ही कट जाएगा, तो 3 से इसको काटेंगे, 3 बार 3 त्रिका 9, एक इधर आएगा, 4 बार ये 0। अब देखिए 340 आ गया, 340 से 2 गुणा कर देंगे, कितना होगा जी 680 बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा जी, और ये 2d। अब देखें 10 प्लस 2d बराबर 680, इसको इधर लिख लिया और इस संख्या को इधर लिख लिया। अब 2d 680 माइनस 10, तो 2d 80 में 10 जाएगा तो देखो 670। अब d का मान निकालना है, तो 2 से काट देंगे इसको 3 बार और j 35 बार, तो d का मान कितना आया 335। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन का भी कराया था, जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसमें बोला है उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या करना, प्रथम पद ज्ञात करना है जिसमें पदांतर, पदांतर बोले या साधांतर बोले, ये 3 दिया गया है और 1 12, इसका मतलब जो 12वां पद दिया गया वो हमको 37 दे रखा है, तो हमें यहाँ पर हमें ए का मान निकालना है, जो प्रथम पद। देखिए क्या दे रखा है, हमें जो दिया गया पहले वो लिखेंगे, दिया है पदांतर डी बराबर दे रखा है 3 और ए 12, जो 12वां पद है वो कितना है 37, ए 12 दे रखा है हमको 37। पूछा क्या क्या, प्रथम पद ए का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर 12वें पद का फॉर्मूला लगा देंगे, तो a12 का मतलब होता है a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्टली लिख देते हैं 11d, या ऐसे कर सकते हैं 12 माइनस 1, डायरेक्टली लिख सकते हैं, उसी फॉर्मूले से किया है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a का जो n का मान है वो कितना है 12 दे रखा है। अब देखें a 12 कितना दे रखा है हमको 37, तो यहाँ लिखेंगे 37, ये हमको निकालना है, 12 में से जाएगा 11d। अब d का मान देखिए कितना दे रखा है 3, 37 a 11 दिया 33। अब देखें इसको उधर ले लें, यहाँ पहले डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 37 33 को उधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा बराबर a, तो 37 में 33 जाएगा कितना बचेगा 4, a बराबर कितना आ गया 4, इसको ऐसे लिख लें या ऐसे करके a बराबर 4। काफी आसान क्वेश्चन था, केवल आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो 12 पद का फॉर्मूला होता है इसको आपको यहाँ लगाना है और इसके बाद जो आपको दिया गया इसमें रख देंगे, तो इस तरह से a का मान आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखें फोर्थ क्वेश्चन बोला है इसमें 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 60 से 120 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं आएंगी उन सभी का योगफल निकालना है हमें। तो देखिए 60 से 120 के बीच में कौन सी संख्या आएंगी, 60 के बाद विषम तो है नहीं 60, तो इस 60 के बाद क्या आएगा 61, तो 61, उसके बाद 63, उसके बाद 65 डॉट डॉट डॉट। अब 120 नहीं है विषम संख्या, इससे पहले कौन सी पड़ेगी 119, तो ये 60 और 120 के बीच में ये विषम संख्या हमारी सभी आ गई। अब हमें इनका योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए पहले निकालेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है इसमें, प्रथम पद a बराबर कितना है 61 दे रखा है। अंतिम पद देखें, अंतिम पद कितना है l बराबर जो कि हमें दे रखा है 119, और यहाँ पर देखा सार्वांतर दे रखा है 2, क्योंकि दो का अंतर दे रखा है सब में, तो सार्वांतर d का मान हुआ 2। तो सबसे पहले यहाँ निकालेंगे हम n का मान, क्योंकि जो l वाला है n का मान निकालना चाहते हो आप, तो देखो n का मान निकालेंगे, यहाँ से n का मान निकालना पड़ेगा, तो n का मान निकालेंगे। n का फॉर्मूला क्या होता है l माइनस a अपॉन d प्लस 1। यहाँ से n का मान निकालेंगे, n का मान आ जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या हमें जानना जरूरी है, तो पहले n का मान निकालेंगे, उसके बाद
फॉर्मूला आएंगे योगफल का। तो एल कितना है 119 माइनस एक कितना है 61 बट्टे डी है 2 प्लस 1। अब देखिए 119 में से 61 आएगा तो 9 में से 1 गया, 8 बचे का 11 में से गया ये 5 बट्टे 2 प्लस 1। अब 2 से काटेंगे 58 कितने बार जी कटेगा 29 बार। एन का मान आया 29 और एक ये तो कितना आया 30। एन का मान 30 आ गया तो हमें 30 पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाना है। तो 30 पदों का योग, 30 पदों का योग एस 30 फॉर्मूला आएंगे एन अपॉन 30 बट्टे 2, 30 बट्टे 2 ए प्लस एल। ये वाला फॉर्मूला आया। अंतिम पद जब एल दे रखा होता है तो क्या लगाते हैं एन बट्टे 2 ए प्लस एल। अब देखें 2 से काटेंगे 30 कितने बार कटेगा 15 बार। 15 ए का मान कितना है, ए का मान है 61, एल का मान है 119। अब देखिए 15 61 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 20 और 60 180। अब गुणा कर देंगे 18 पहले तो जीरो लिख देंगे क्योंकि जीरो दे रखा है। अब 18 पंजे 90 हां से लगी 9, 18 का 18 18 9 कितना होगा 27। तो हमारा 2700 आंसर आ गया। कितना आ गया 2700। तो क्या करना है पहले आपको जो दे रखा होगा श्रेणी बनाएंगे, श्रेणी से प्रथम पद निकाला, अंतिम पद डी, उससे पदों की संख्या n का मान निकालेंगे। n का मान निकालने के बाद आप इस फॉर्मूला लगा देंगे तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है केंद्र ए से, ये हमें यहाँ पर चित्र दिया गया है तो देखें केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 1.0 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यहाँ से केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से ये केंद्र है हमारा। अब देखिए यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये इस तरह से क्या बन रहा है एक सर्कल बन रहा है। बारी बारी से क्या हुआ यहाँ पर केंद्रों ए और बी को लेते हुए 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखें हमें जो भी ये सर्कल बनाया गया है इससे हमें कुल लंबाई ज्ञात करनी है। और जो हमें दे रखी है ये हमारी त्रिज्याएं अर्धवृत्तों की। इसमें 13 अर्धवृत्त इसमें बोला है 13 क्रमागत अर्धवृत्त बने हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पहला हो गया, आप 1 2 ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसे यहाँ पर 13 अर्धवृत्त बने हुए हैं। और ये L1 का मतलब है इस सर्कल की कुल लंबाई। अर्धवृत्त क्या है, कुल लंबाई है। सर्कल की कुल लंबाई का मतलब है जैसे मान लीजिए जो अर्धवृत्त होता है, ऐसे मैंने कोई आपका वृत्त बनाया, क्या बना है वृत्त, इसकी मुझे मान लीजिए कोई तार है, इससे मैंने इसको गोल कर दिया, इस तरह से मैंने वृत्त बना दिया। तो इस जिससे मैंने वृत्त बनाया उस तार की लंबाई पूछी गई। इसमें 13 अर्धवृत्त है, उन टोटल की लंबाई क्या होगी। तो देखें जो बाउंड्री होती है ये वाली वृत्त की होती है, इसको हम बोलते हैं परिधि। तो जो वृत्त की परिधि होती है वो कितनी होती है 2 पाई आर। अगर अर्धवृत्त कर देंगे तो कितनी हो जाएगी पाई आर 1। जो टोटल परिधि होती है वृत्त की वो होती है 2 पाई आर वृत्त की परिधि। ये वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। और अर्धवृत्त की करेंगे अर्धवृत्त की तो हो जाएगी यहाँ पर पाई आर। कितनी हो जाएगी पाई आर, क्योंकि अर्धवृत्त की आधी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है इसकी कुल लंबाई कितनी है, यहाँ पर 13 अर्धवृत्त हमको दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे, दी गई स्थिति से पहले दूसरे तीसरे चौथे अर्धवृत्त की त्रिज्याएं
डॉट डॉट कितनी दे रखी है, पहले दूसरे तीसरे चौथे अर्धवृत्त की त्रिज्या क्रमशः कितनी दे रखी है, क्रमशः है ये हमको दे रखी है 0.5 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर, डॉट डॉट। तो देखें ये हमको त्रिज्या दे रखी थी, इनको हमने लिख लिया। अब देखें इन त्रिज्याओं से पहले जो परिधि हमको निकालनी होगी इन 13 अर्धवृत्तों की, तो देखें 13 अर्धवृत्तों की परिधि निकालने के लिए तो सर्किल की कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए अर्धवृत्तों की परिधियां 13 अर्धवृत्त, कितने 13 अर्धवृत्त है, 13 लिख लेंगे। परिधियां क्रमशः कितनी होंगी, पाई r1, पाई r2, पाई r3, डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये हमारी कितने हो जाएंगे 13। तो एक लास्ट में कितना होगा पाई r13, क्योंकि 13 है तो यहाँ पर मान लीजिए पहले की मान ली पाई r1, दूसरे की पाई r2, पाई r3 डॉट डॉट आगे बढ़ती जाएगी। अब देखें यहाँ पर ले कुल लंबाई बराबर, अब देखिए पाई सब में आ रहा तो पाई तो ले लेंगे कॉमन। अब क्या बचेगा r1, r2, r3 डॉट 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 r13। अब देखें यहाँ पर कुल लंबाई है। अब यहाँ पर जो पाई का मान है वो हमारा होता है 22/7। पहले या तो आप इसका मान रख लें r1 का मतलब क्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या। अब पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, डॉट 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 डॉट। तो ये हमारी 13 तक होगी। अब देखें अब यहां से ये श्रेणी बन गई हमारी। श्रेणी बनने के बाद अब आपको देखो इसका मान निकालना है, तो इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। अब देखो प्रथम पद जो ए का मान होगा वो पहला पद होता है। अब देखो सारवांतर कितना है इसमें 0.5, सब में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर निकालेंगे इसे। तो पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 मान लगा दिए पाई का। अब देखें यहाँ पर फॉर्मूला आएंगे कौन सा वाला, योगफल का। योगफल कैसे निकालते हैं, n/2 2a + n - 1 * d। अब उसका फॉर्मूला आएंगे यहाँ पर। अब n का मतलब क्या है, कितने अर्धवृत्त है हमारे, 13 अर्धवृत्त है। कितने हैं 13 अर्धवृत्त, तो 13 बट्टे कितना हो जाएगा 2। अब देखें 2a, फॉर्मूला क्या होता है 2a, यहाँ पर फॉर्मूला दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है हमारा Sn बराबर n/2 2a n - 1 * d। इस फॉर्मूले लगा के कर रहे हैं तो n का मान 13 हो गया, 13 लिख दिया। अब देखें 2a, ये का मान कितना है पहला 0.5। अब 13 - 1, 13 - 1। अब d का मान देखेंगे, d का मान सब में कितने की वृद्धि हो रही है, कहते एक 1.0 में से 0.5 को उठाएंगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा। कितना आएगा 0.5, तो 0.5 डी का मान आ गया। अब सबको मान रख लिया। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं 22/7, ये गुणा कितना है 13/2। अब देखें 2 का गुणा करेंगे 0.5 में तो कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1, 1.0 आएगा। तो 0.0 के बाद 0 घटा देंगे, एक ही होता है 1.0, 5 × 10। अब देखें 10 हो गया तो पॉइंट लगा हुआ एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब 13 में से क्या एकदम से 12 गुणा 0.5, 22/7 गुणा 13/2 गुणा। अब देखें इस एक तो ये लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। अब 12 का 5 में गुणा करेंगे तो 12.60। अब देखिए 12.60, अब देखिए पॉइंट लगा हुआ है एक अंक के बाद, तो ये क्या लगा देंगे पॉइंट, तो ये 0 का मतलब तो है नहीं। अब तो 22/7 गुणा 13/2। अब देखो 6 ये है और एक ये कितना हुआ 7, तो 7 से ये कट जाएगा हमारा 7। अब 2 से काटेंगे 22 को कितने बार 11 बार। अब 11 का गुणा कर देंगे तो 13 × 13
वहां से लगी एक 13 और एक 14, तो ये हमारा आया 143 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल की कुल लंबाई आई, किसकी लंबाई आई, सर्कल की कुल लंबाई हमारी आ गई है 143 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको, आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। दी गई स्थिति से पहले दूसरे तीसरे चौथे अवयवों की त्रिज्या क्रमशः इतनी इतनी हमको दी गई है। अब आपको क्या करना है, सर्कल की कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए 13 वृत्तों की प्रतियां क्रमशः इतनी इतनी है, ये लिख लेंगे। फिर अतः सर्कल की कुल लंबाई बराबर पाई ले लेंगे, इसमें से कॉमन r1 r2 r3 लिख लेंगे इस तरह से। अब देखिए जो भी यहाँ पर r1 r2 दे रखे हैं यहाँ पे आप लिख लेंगे। अब आपको a d यहाँ से n कितना है, 13 है। इस फॉर्मूले का यूज करके इसमें आप सही मान रख देंगे इस तरह से। अब पाई सब में था तो इसलिए पाई के ले लिया हमने कॉमन, कॉमन पाई का मान होता है 22/7 पे लिख दिया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा मान आता है वो आता है 143। तो इसी के साथ ही इस पार्ट को